हेलो। आ यस रही है ना मैम। आवाज? हम्म। मैम सोने का हिरन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा है सीता की खोज। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 8। ठीक, देखो इसमें क्या था कि सोने का हिरन सीता जी को बहुत ही पसंद आता है। वो क्या करती राम से कहती हैं कि इसको मेरे लिए ले आइए। तो जब वो निकलती हैं राम जी को पता रहता है ये किसी की चाल है, तो उसकी खोज में जब निकलते हैं तो वो बहुत दूर तक हिरन चला जाता है। ठीक है, लेकिन वो किसकी यस। चाल थी? रावण की, क्योंकि वो सीता को ले जाना चाहता था जिससे राम उनसे उनके वियोग में मर जाएंगे। अब यहाँ से इतना चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, अब पढ़ते हैं सीता की खोज। जब पता चलता है राम को कि सीता को रावण ने उठा ले गया है, तो उसके बाद इन लोग सीता की खोज किस तरह से करते हैं। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया के ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारीच की मायावी आवाज उन तक नहीं पहुंची हो। राम ने सोचा था ये चीज, जब वो रास्ते से भागते हुए आ रहे थे, वो चाल को समझ गए थे। वो भागते हुए आ रहे थे कि जो मेरे साथ हुआ वैसा वहां पर ना हो, जिससे तो वही सोच रहे थे कि उनकी मायावी आवाज जो है वो सीता तक ना पहुंचे। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर उन्हें आने पर वह लक्ष्मण से क्रोध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण को बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया बात से। उनके कटु वचन में मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उल्हाना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आपका कुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। तभी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने ये बात को राम जी से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ ही दूर पर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो। जैसे ही उन्हें पता चल गया कि सीता आश्रम में नहीं है, कुटिया मौन रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनके एक आवाज पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहां नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे। राम की आवाज पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी और हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी। चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप थे, खड़े थे, सब स्तब्ध थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा। सीते सीते पुकारते पुकारते उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं भी पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए आसानी आघात था। वे सुध बुध बुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उसने पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए।
सबसे पूछा, कोई सीता का पता नहीं बता पाया। हाथी के पास गए, शेर के पास गए, फूलों के पास, चट्टानों पत्थरों आदि के पास हो गए, सब शांत थे। पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त होती जा रही थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहां कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ। लक्ष्मण, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यही प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा। नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कतार नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बांधते हुए कहा। राम शांत हुए और थोड़ी देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के पास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। हे मृग, तुम ही बताओ सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर भाग गए हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यह संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने बेड़ी में गूंद रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के द्वारा बेड़ी से टूटकर गिरी होगी, पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता, अवश्य किसी राक्षसों को चुनौती दी होगी, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता के विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल रख कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया है। कहते कहते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूँ, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने जटायु का अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम बताया, दिशा बताई, जिधर सीता को लेकर वहां गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता इधर की होगी, लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाई अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। समझ में आ रहा ना? जाना समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। फिर क्या हुआ था? एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही विशालकाय राक्षस ने उन पे आक्रमण कर दिया।
उसका नाम था कंबन। जो राक्षस था विशालकाय, उसका क्या नाम था? कमबंध नाम था, ठीक है, कमबंध। कमबंध देखने में बहुत डरावना था, मोटे मसपिंडे जैसा गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसने मन मांगा आहार मिल गया। बैठे बिठाए वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेट कर मुंह तक ले जाता, इससे पहले राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कमबंध के हाथ काट दिए, उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कमबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कमबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता को उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कमबंध बोला, आप दोनों पंप सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वहां वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है, वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव की वानर सेना सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कमबंध की सांस टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कमबंध ने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सर की ओर चल पड़े। कमबंध की बातों से राम को बहुत ठंडक हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी, उसकी आयु बहुत हो गई थी, जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी, हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उन्हें बताया था कि एक दिन आश्रम में राम अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आवा भगत की सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह, उसकी आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता का संबंध पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए, सीता की खोज में वहां अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई, मन की शांति लौट आई थी। समझ में आया क्या हुआ था? कि पहले क्या होता है कि जब सीता को हिरण पसंद आता है तो राम को कहती है कि ये हिरण मुझे लाकर दीजिए। जब राम उसको लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वो लेकिन क्या थी, वो रावण की चाल थी उसको वहां तक ले जाने की। तो उसके बाद जब नहीं मिलता है हिरण, वो समझ जाते राम की ये तो कोई और है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो वहां पे मर जाता है, राम के हाथों मारा जाता है। फिर उसे लगता है कि सीता किसी दुविधा में है। जब वह आते हैं वापस तो देखते हैं कि सीता वहां पर नहीं रहती, उसे रावण उठा ले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सीता की यहाँ पे खोज शुरू होती है कि उन्हें वहां कैसे ढूंढा जाए। तो वो हर जगह जाते पता करने की सीता है कहाँ, और सरोवर पे भी जाते हैं, नदी पे भी जाते हैं,
पेड़ों पौधों से बात करते आखिर में सीता है कहाँ, लेकिन कहीं से भी उनका कोई जवाब नहीं मिलता कि आखिर में सीता जाती कहाँ है। फिर धीरे धीरे उनको आगे जब चलते तो उनको एक जटायु मिलते जो पक्षी थे, तो वो बताते हैं, तब वो बताते हैं कि रावण सीता को ले गए हैं, मैंने उनसे बहुत ही युद्ध किया लेकिन वो मैं नहीं जीत सका, उसे वो उठाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गए हैं। ठीक है, जब वो उधर जाते हैं तो उनको एक कंबन नाम का राक्षस मिलता है, तो उन्हें आगे की दिशा बताते हैं कि आप जाइए वानर सेना के पास, ऋष्यामुख पर्वत है, वहां पे जाइए, आपको सुग्रीव की मारण सेना मिलेगी, वहां पे आपको सीता की खोज कर सकेंगे। तो अब ये सुग्रीव की ओर चल पड़े हैं, अब आगे चलते देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है राम और सुग्रीव। राम और सुग्रीव कैसे होता है भेंट, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी हम लोग को समझने में? आदित्य, आस्था, अरुण? मैम यस मैम। ये चीज समझ में आया? यस मैम। जब हम लोग नेक्स्ट डे पे राम और सुग्रीव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, यस मैम।